बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 2 है लॉगरिथम, 9th क्लास मैथ। लॉगरिथम जो है वो एक पावरफुल मैथमेटिकल टूल है जो कि यूज़ किया जाता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए, जिसमें एक्सपोनेंटल वैल्यूज़ जो है वो पावर में जो वैल्यू है वो उसको की जाती है, या बहुत ज़्यादा बड़ी होती है या बहुत ज़्यादा छोटी होती है, और इन बहुत सारे फील्ड में काम आता है। बैंकिंग है, साइंस है, इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन के लिए ये यूज़ की जाती है। इसमें है सबसे पहले तो साइंटिफिक नोटेशन, जो अपने छोटी क्लासेस में भी की हुई है। तो मैथमेटिक जो है यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म इज़ नोन एज द साइंटिफिक नोटेशन। इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, जो कि जिसमें बहुत बड़ी और बहुत छोटी वैल्यू को जो है वो अच्छी मैनेज करके उसको लिखा जाता है। ठीक है, उसको कहा जाता है, उसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। आ नंबर इन अ साइंटिफिक नोटेशन इज़ रिटन एज ए, कोई भी नंबर होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 10 की पावर n, ठीक है, वेयर ए जो है वो लेस दैन और इक्वल टू ए 1 जो है, एंड लेस दैन 10, यानी 10 से छोटा है वो नंबर, 10 से छोटे होते हैं, और जो 10 1 के इक्वल और 1 से बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, अब वो नंबर जो हैं वो n जो है वो क्या है, बिलोंग करता है z से, यानी प्लस में होंगे या फिर माइनस में होंगे। यार a इज़ कॉल्ड अ कोफिशिएंट और बेस नंबर। a कोई भी कोफिशिएंट है या फिर कोई भी बेस नंबर है। इधर भी लिखी हुई है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर दैन 1 दैन n इज़ पॉजिटिव। अगर ये नंबर, जो भी नंबर होते हैं वो ग्रेटर दैन 1 हो, ठीक है, देन n इज़ पॉजिटिव, n पॉजिटिव होता है। एंड इफ़ द नंबर इज़ लेस दैन 1 देन द n इज़ नेगेटिव। ठीक है, यानी कि वो नेगेटिव तब आता है, तब जो है वो माइनस साइन में आ जाती है। अच्छा, एक्सरसाइज है इसकी 2.1, ये एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन जो है बस साइंटिफिक नोटेशन फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इसमें सबसे पहले देखना है कि पॉइंट कहाँ पर है। पॉइंट जो है, किसी नंबर में अगर पॉइंट नज़र ना आ रहा हो तो पॉइंट एंड में होता है, ठीक है, बल्कि हर नंबर के एंड में ही पॉइंट होता है, लेकिन जिसमें नज़र ना आ रहा हो उसका एंड में पॉइंट होता है। अब पॉइंट हमने लगाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद, यानी जो ज़ीरो ना हो, कोई भी डिजिट हो, 2 हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 9 हो, ठीक है। तो 9 तक नंबर्स जो है वहाँ तक ये आ जाता है। अब क्या है कि इसमें जो ज़ीरो जितने हैं ना वो हमने 10 की पावर बना देने हैं काउंट करके। पॉइंट हमारा यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे लगाते नहीं हैं, एंड में पॉइंट नहीं लगाते। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो फिर उस नंबर के फिर पॉइंट हमें नज़र आता कि 2.3 आ जाता, 2.5 आ जाता। तो ये 2 जो है वैसे ही रहेगा, और ये जितने ज़ीरो हैं उतने ज़ीरो की पावर बन जाएगी, एक्सपोनेंटल पावर बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 पावर बन गई इसकी, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 48900 है। इन साइंटिफिक नोटेशन में जब हमने इसको करना है तो हमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद पॉइंट चाहिए। यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, पॉइंट हमारा यहाँ था, उसने कितना मूव किया है ये देखिए, इस पॉइंट ने यहाँ से जितना मूव किया है वो 1 2 3 4, तो x10 की पावर जो है वो 4 बन गई, ठीक है। पॉइंट जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव में आएगा 10 की पावर, और लेफ़्ट से राइट की तरफ जब पॉइंट मूव करेगा तो वो नेगेटिव में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.0042। इन साइंटिफिक नोटेशन में जब इसको लिखना है तो अब देखिए, मैंने अभी बताया कि लेफ़्ट से जब राइट की तरफ आएगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगी, ठीक है, यानी कि माइनस में आएगी। ये हमारे पास वैल्यू जो है ये 4,
अब ये देखिए 4 के बाद हमें पॉइंट चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना मूव करके आएगा, कितने नंबर यहाँ पे जंप करके आएगा, 1 2 3, 3 नंबर है, ये लगना नहीं है इधर पॉइंट, ठीक है। तो 3 नंबर है तो 10 की पावर -3 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमें यहाँ पे पॉइंट चाहिए, यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद, ठीक है। तो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, ठीक है। तो 10 की पावर -7 आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। -73 है और 10 की पावर पहले से 3 बनी हुई है, हमें तो पॉइंट यहाँ पे चाहिए। जब हम पॉइंट खुद लगाएंगे तो खुद क्या लगाएंगे, बल्कि वो पॉइंट यहाँ पे ही है, यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। पॉइंट जैसे यहाँ पे आएगा तो कितने नंबर होंगे, 10 की पावर कितनी होगी, एक नंबर ही मूव किया, 10 की पावर 1 आ गई, और ये 10 की पावर 3 वैसे लिखा रहेगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे लग गया, फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट यहाँ लग गया, जितने नंबर हैं इधर, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे आया, तो ये लेफ़्ट की तरफ जब गया है तो 10 1 1 आ जाएगा, 10 के ऊपर पावर एक नंबर रिमूव किया तो 1 आ गया, और ये 3 पहले से था तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 3 और 1 4 हो गया। ये 7.3 इंटू 10⁻⁴ आ गया। 6 वाला देखें, इसमें क्या है कि 0.65 है। अब पॉइंट जो है पॉइंट हमारा लेफ़्ट साइड पे है, अब हमने राइट पे लेके आना है इसको, यहाँ पे हमें पॉइंट चाहिए, यहाँ पे। तो कितने नंबर ये मूव करेगा, ये लेफ़्ट से राइट की तरफ आएगा, तो ये एक नंबर मूव करेगा, तो 10 की पावर -1 आ गई, ठीक है। ये जो 2 है 10 की पावर 2, ये वैसे ही लिखा रहा है, और ये 2 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ गया, 6.5 10 की पावर 1 आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 में है, उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। इसमें हमने सिंपल जो हम आम कैजुअल लाइफ में अपने यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा लिखने में आम आता है, ऑर्डिनरी कहते हैं, आम तरीका जो है वो लिख दे। तो इसमें क्या है कि हमने देखना होता है कि एक्सपोनेंट जो है पॉजिटिव, अगर एक्सपोनेंट हमारे पास पॉजिटिव होगा, सो डेसिमल पॉइंट मूव 2 प्लेसेस टू द राइट, ठीक है। एक्सपोनेंट हमारे पास पॉजिटिव है, ये देखिए प्लस है, तो प्लस वाले का क्या है कि हमारा ये तो देखिए 2 लिखा हुआ है, तो पॉइंट जो है वो मूव करेगा, पॉइंट मूव 2 प्लेसेस टू राइट, राइट की तरफ मूव करेगा। और अगर एक्सपोनेंट हमारा नेगेटिव होगा तो पॉइंट जो है वो मूव करेगा, जितनी प्लेसेस वो होंगे, जितनी पावर होगी, वो लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। ये सोच लें कि उसी क्वेश्चन का ये रेसिप्रोकल है, यानी उसी में उसका जैसे हमने उसको किया था, अब उसका उल्टा कर देना है उसका। तो हमारे पास जो है वो उसकी पावर को हटा देना है, पहले हमने पावर लगाई थी, अब हमने पावर को हटाना है और ओरिजिनल नंबर बताना है कि ये नंबर कौन सा होगा। अब 8.04 है, तो यहाँ पे 2 देखा हमने, तो इसके प्लस का 2 है, पावर में प्लस का 2 है, इसकी वजह से क्या है कि 0.2 नंबर मूव कर गया, पॉइंट हटा दिया हमने, ठीक है। और ये इसकी ये 2 भी ख़त्म हो गया, ये 0.112, तो यहाँ पे समझ लो पॉइंट है ये, और कहीं भी पॉइंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है तो एंड वाला पॉइंट लगाया नहीं जाता, ठीक है। ऑर्डिनरी मेथड में कैसे लिखना था इसको। सेकंड है क्वेश्चन, 3 × 10⁵ अच्छा 3 × 10⁵ है, इसमें जो है वैल्यू सिंस एक्सपोनेंट इज़ पॉजिटिव, अब इसमें भी एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, ठीक है। सो डेसिमल पॉइंट मूव 5 प्लेसेस टू राइट, 5 प्लेसेस राइट की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। अब ये 5 है, तो अब पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, 5 नंबर इधर को मूव करेगा वो, 5 नंबर ये यहाँ पे
यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। तो ये देखें, ये यहाँ से पॉइंट ने मूव किया 1 2 3 4 5 प्लेसेस वो मूव कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, 1.5 10 की पावर -2। इसमें हमने देखना है एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास क्या है, -2 है। अब जब -2 है तो -2 के लिए क्या है कि भाई हमने पॉइंट ने जो है वो किधर को मूव करना है, लेफ्ट साइड पे मूव करना है। सिंस एक्सपोनेंट इज नेगेटिव सो डेसिमल पॉइंट मूव 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट। 2 है तो 2 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। यहाँ से हमने काउंट करना है, ये 1 है, 1 के बाद एक ये नंबर हो गया और एक और नंबर हम जो खुद से लगाएंगे वो क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है। वो 0 हो जाएगा तो ये हमारे पास आ गया। ये देखो यहाँ से यहाँ 1 था, 1 के बाद वो मूव किया 2 प्लेसेस, ठीक है। ये 1 ये 2 और ये यहाँ पे पॉइंट आ गया। ये 0 वैसे ही लगाया जाता है, इसमें कोई इतनी ख़ास वो नहीं है और बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 1.77 इंटू 10 की पावर 7 है। फिर हमारे पास प्लस में वैल्यू आ गई है। तो सिंस एक्सपोनेंट इज़ पॉजिटिव सो डेसिमल पॉइंट मूव 7 प्लेसेस टू द राइट। 7 प्लेसेस राइट की तरफ वो मूव करेगा। अब यहाँ से उसने मूव करना शुरू करना है, यहाँ से, ठीक है। ये देखिए, अगर पॉइंट यहाँ पे था तो ये मैंने 7 प्लेसेस मूव करवाया इसको, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे पॉइंट है, एंड में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, स्टार्ट में लिखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे जिसने प्रीवियस क्वेश्चन में 0 लगा दिया था, तो इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम पॉइंट लगा के फिर 0 लगाएं, स्टार्ट में ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। सिंस एक्सपोनेंट इज़ नेगेटिव सो डेसिमल पॉइंट मूव 6 प्लेसेस टू द लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ 6 प्लेसेस मूव करेगा वो, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट है 5.5, यानी इन दोनों के बीच में था। मैंने यहाँ लगाना नहीं है, अगर यहाँ लगा दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब तो उसकी जगह बतानी है हमने कि उसने कहाँ पे होना है। तो ये 5 यहाँ से मूव किया 6 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ, माइनस साइन है। 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट लगा दिया और ये 0 वैसे ही लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, फिर माइनस में है। सिंस एक्सपोनेंट इज़ नेगेटिव सो डेसिमल पॉइंट मूव 5 प्लेसेस टू द लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, इसमें भी 5 प्लेसेस मूव कर रहा है वो। अच्छा, उसमें 6 प्लेसेस थी, इसमें 5 प्लेसेस है। 4 यहाँ पे है, यहाँ इसका पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा, पॉइंट इसका एंड में है, यहाँ पे है, ठीक है। अब इसने 5 प्लेसेस मूव करना है, इसलिए यहाँ से हमने गिनना शुरू करना है। 1 2 3 4 5 प्लेसेस मूव किया और यहाँ पे पॉइंट लगा दी।